आज हम बनाने जा रहे हैं बेल का शरबत दो तरीके से। एक फ्रेश बेल का शरबत जो आप तुरंत बनाकर सर्व कर सकते हैं, और दूसरा आप फ्रीज़ में रखकर 2-3 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ बेल का शरबत, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, और इसे पीने से पेट में बहुत ही ठंडक मिलती है। गर्मी के दिनों में आप इसे बनाकर पिएंगे तो लू लहर से बच सकते हैं। तो आप इसे गर्मी के दिनों में ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ है बेल। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बेल लिया जिसे हमें फ्रेश फटाफट बनाकर तैयार करना है और इसे सर्व करना है। तो आप इसे पटक कर तोड़ लें, क्योंकि आप इसके तो छिलके नहीं उतार सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ लेना है और इसके गूदे को निकाल लेना है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, आप इसे चम्मच की सहायता से आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे गूदे को निकाल लेना है। और ये जो बेल की शरबत है बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे गर्मी में लू लहर से बच सकते हैं इसे पीने से। बच्चे लोगों को भी डेली आप इसे 1 गिलास दें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बेल होती है। इससे पेट में बहुत ही ठंडक मिलते हैं, और इस तरह से आप बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे गूदे तो बहुत आसानी से निकल गए। अब इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से हम मसल लेते हैं। अगर चम्मच ज़्यादा जो पके हुए रहेंगे तो आप उसे चम्मच से ही दाब कर इसके गूदे निकाल सकते हैं, और अगर नहीं ये निकले तो अपने हाथों की सहायता से इसे रगड़ कर निकाल लें, मसल कर निकाल लें। तो चम्मच से तो होगा ही नहीं, आप इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मसल कर इसके सारे गूदे को निकाल लें। और जो इसके छिलके वगैरह हैं, इसके बीज है, वो सारे हमें निकाल कर फेंक देने हैं। तो ये तो देखिए बहुत ही आसानी से इसके गूदे सारे निकल गए। अब हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो भी रेशे हैं, बीज हैं, वो सारे निकल जाएं। नहीं तो बीज आने से मुंह में बहुत ही ख़राब उसका टेस्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से कोई बड़ी छन्नी ले लें और उसी से सारे को अच्छी तरह से छान लें। तो आप इसे बड़ी छन्नी से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही फास्ट से तैयार हो रहे हैं। अब बड़ी छन्नी में लीजिएगा, इसे दबा दबा कर इसके सारे रेशे को और बीज को अलग कर लेना है, और इसको गूदे को जो है उसे हमें अलग कर लेना है। तो ये पूरी आसानी से ये निकल गए हैं। तो देखिए इसके बीज और रेशे जो है वो अलग हो गए हैं। तो उसे अब हम फेंक देंगे। और इसमें मैंने डाला है चीनी। आप इसे शहद डालकर भी सर्व कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाले हैं चीनी। और बेल तो हमारे ऐसे भी मीठे हैं, आप इसे नमक डालकर, ज़ीरा पाउडर डालकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें डाले हैं 1 कप चीनी, और मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच काला नमक। काला नमक से भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और ये हमारे हो गए रेगुलर नमक, सफ़ेद नमक, उसे मैंने डाला है। इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट ले, इसे अच्छी तरह से चला ले। और ये हमारा है भुना ज़ीरा। तो भुना ज़ीरा आप इसमें डालेंगे तो इससे स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। तो इसमें मैंने आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है। तो आप इसे ज़ीरा पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। आप चीनी, पीसी हुई भी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने गोटे चीनी ही डाला, जिसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। और इसमें मैंने डाले हैं 2 चम्मच के करीब, इसमें नींबू का रस मैंने डाला है। नींबू का रस आप इसमें डालिएगा, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएंगे। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे आप बर्फ़ डालकर भी आप सर्व कर सकते हैं, या बिना बर्फ़ के भी इसे पी सकते हैं। तो चलिए एक तरीके से तो हमारे बन गए, जिसे मैंने बनाकर फटाफट सा इस्तेमाल किया। अब ये जो बेल की शरबत है, दूसरे तरीके से इसे आप स्टोर कर 1 से 2 महीने तक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। प्रोसेस सिर्फ वही है, सारे तोड़ करके सारे गूदे को इसी तरह से हमें छान कर दाब दाब कर निकाल लेने हैं। जैसे पहली बार में निकले उसी तरह से हमें निकाल लेने हैं। अगर दूसरी बार भी मैं दिखाती तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े से ही दिखाया है। तो इस तरह से सारे गूदे को हमें निकाल लेना है। उसके बाद छन्नी की सहायता से हमें इसे छान लेना है, किसके बीज और रेशे आसानी से निकल जाएं। तो चलिए हमारे सारे गूदे तो बहुत ही आसानी से निकल कर तैयार हो गए हैं। तो एक कढ़ाई मैंने रखा है, ये गर्म हो जाए तो जो हमारे गूदे हैं बेल के, वो हम इसमें डाल देंगे। इसे डालकर इसे हमें अच्छी तरह से चलाकर उबाल लेना है। और इसमें मैंने डाला है 1 कप भरकर चीनी।
तो आप इसमें ज़्यादा ही चीनी डाल कर रखिए, क्योंकि इसे हमें फ्रिज में स्टोर कर रखनी है। और जब भी हमें पीना है आप इसे पानी डालकर भी पी सकते हैं या बर्फ़ डालकर भी पी सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से आप इस तरह से उबाल लें और इसके जो ऊपर में फ़ेन से आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तब तक हमें इसे उबालना है। तो आप इसे अच्छी तरह से पहले उबाल लें और ये जो आप बेल की शरबत बना कर रखेंगे ये 2-3 महीने आप आराम से स्टोर कर रख सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला स्वाद अनुसार काला नमक, सफ़ेद नमक, इसमें और भी कोई चीज़ हमें नहीं इस्तेमाल करनी है, इससे ही इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला है आधा चम्मच के करीब। अब ज़ीरा पाउडर डालेंगे तो इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा शरबत का। इसे अच्छी तरह से हमें उबाल लेना है। तो ये बिल्कुल ही अब तैयार होने वाले, ये थोड़े से और गाढ़े जैसे हो जाएं उसके बाद हम इसे उतार कर इसे अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से उबल गए, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, देखने में भी दूसरे लग रहे हैं। तो ये अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसमें विनेगर डालेंगे। तो ये तो हमारे बड़े से चम्मच है, इससे 1 चम्मच नाप कर हम इसमें विनेगर को ऐड कर देंगे, इतना ही ये काफ़ी है। आप जब भी बनाएं बेल के शरबत स्टोर करने के लिए तो उसमें विनेगर आप 1 से 2 चम्मच मिला लें, लेकिन आप इसे गर्म में नहीं डालिएगा। जब हमारे ये शरबत पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें इसे विनेगर डालना। अब आप इसे बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं। आपको जब भी दिल करे आप इसमें बर्फ़ डालिए, गिलास में डालिए और सर्व करिए। तो चलिए हमारे बेल के शरबत बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में।